हेलो एवरीवन। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं शक्करपारे की रेसिपी। तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और दीपावली हो या होली, अगर घर में शक्करपारे और कुछ नमकीन ना बने तो मज़ा ही नहीं आता है। तो आज इसीलिए हम लेकर आए हैं शक्करपारे की रेसिपी, जो खाने में अंदर से नमकीन का स्वाद और ऊपर से मीठा का स्वाद खाकर मज़ा आ जाए। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो पहले हमें शक्करपारे का डो बनाकर तैयार करना है। तो एक बड़ा सा परात ले लें कि इसमें डो बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर अब परात में हम डालेंगे 240 ml के कप से 2 कप मैदा। तो आप चाहे तो शक्करपारे आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन वो मार्केट वाला टेस्ट नहीं आ पाएगा, इसलिए आप यहाँ पर मैदा ही यूज़ करें। और शक्करपारे ऐसी रेसिपी है कि एक बार बना ले तो महीनों तक खाएंगे तब भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसलिए मैदा का ही बनाएं। अगर हम मैदा से शक्करपारे बनाएंगे तो बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर मोइन के लिए डालेंगे इसमें 4 बड़े चम्मच ऑयल। तो यहाँ पर आप चाहे तो 5 बड़े चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम दोनों मिक्स करके डालेंगे। तो आप चाहे तो कोई एक ही डालें, या तो देसी घी डालें नहीं तो ऑयल डालें। हम दोनों मिक्स करके डाल रहे हैं कि दोनों का फ्लेवर आएगा तो और भी टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर देसी घी भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी देसी घी डाल देंगे, 1 बड़े चम्मच अगर आप बना रहे हैं तो शक्करपारे एकदम खस्ता बनकर तैयार होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों मिक्स करके डाले हैं। तो यहाँ पर अब अच्छे से मैदा में घी और ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से हाथों से मसल कर इसे मिक्स करें। हमें यहाँ पर मैदा में इतना मिक्स करना है कि एक समान अच्छे से सारे में मिक्स कर ले। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो लगाकर तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो पहले इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करें। तो मैदा में हमने ऑयल और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। आप चाहे तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी शक्करपारे बहुत खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम फिर से मीठा सोडा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके से हम जब मुट्ठी बंद कर रहे हैं तो अच्छे से बंद हो जा रहा है। तो ऑयल और घी का क्वांटिटी इतना होना चाहिए कि इस तरीके से मिक्स करने के बाद मैदा को हम मुट्ठी बंद करें तो अच्छे से बंद हो जाए, और थोड़ा सा हल्के हाथों से दबाएं तो खुल जाए। तो बस इतना ही हमें इसमें मोइन की ज़रूरत है। तो आप अगर शक्करपारे बना रहे हैं तो सारी चीज़ों को नाप कर डालें या मेजरिंग कप बना लें। तो यहाँ पर अब हम शक्करपारे का डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो डो लगाने के लिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि गर्म पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि मैदे का डो हमें गर्म पानी से लगाना है। इससे क्या होगा कि जो हमने घी डाला है वो हमने मेल्ट नहीं किया था, ऐसे ही डाला था। तो गर्म पानी डालने से जो हम डो लगाकर तैयार करेंगे तो घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा सारे मैदा में। और अगर घी आपका पहले से भी मेल्ट है फिर भी आप गर्म पानी से ही डो लगाकर तैयार करेंगे, इससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेते हैं शक्करपारे का। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि डो ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम रखें। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर आज की रेसिपी आपको शक्करपारे की पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कर ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने शक्करपारे का डो तैयार कर लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो यहाँ पर पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले। इसी तरीके से हाथों से आप देख सकते हैं हमने हाथों से इस तरीके से मसलते हुए अच्छे से डो तैयार कर लिया है। तो 240 ml के कप से हमने 2 कप मैदा लिया था, जिससे हमने 1 कप पानी से थोड़ा सा कम 240 ml के कप से 1 कप पानी लग गया है डो तैयार करने में। तो सारी चीज़ों को नाप कर करेंगे तो शक्करपारे का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो डो यहाँ पर ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट तक रख देते हैं इसे सेट होने के लिए कि डो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद हम इसका शक्करपारे बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट हो गया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो डो अच्छे से फूल गया है। तो फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं हाथों में थोड़ा सा भी चिपक नहीं रह रहा है। तो वैसे तो हमने मोइन डाला है इसमें, इसलिए नहीं चिपक रहा है, लेकिन डो अगर ज़्यादा सॉफ्ट रहता तो चिपकता। इसलिए आप डो ज़्यादा सॉफ्ट ना रखें और ज़्यादा सख्त भी ना रखें, ये हम बार बार बोल रहे हैं। तो अब हमें शक्करपारे बनाकर तैयार करना है। तो चकला पर इस तरीके से लंबाई में करने के बाद इसे कट कर लेते हैं। तो इतना डो में हमारा 5 से 6 बॉल बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से आप 5 से 6 कट कर ले।
तो यहाँ पर 5 से 6 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद इसे बेलकर शक्करपारे बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक एक करके ये सारे पेड़े का हम शक्करपारे बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से एक पेड़े हम लेकर अच्छे से मिक्स करने के बाद सर्कल का शेप दे दिए हैं। उसके बाद हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पर बेलन लेंगे और इसे अच्छे से बेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शक्करपारे बनाने के लिए हमें यहाँ पर रोटी को ज़्यादा नहीं बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा। तो आप इस तरीके से इसका थिकनेस देख सकते हैं। तो बस आप इससे ज़्यादा पतला ना करें और चाहे तो आप इससे थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पतला रहेगा तो वो एकदम नमकीन जैसा बन जाएगा। तो इसलिए आप इस तरीके से बेलने के बाद चारों तरफ से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कट करने से रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप बन जाएगा। तो इससे शक्करपारे बनाने में आसानी होगा। तो इस तरीके से हमने चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा निकाल लिया है। तो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में बनकर तैयार हो गया है। तो अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर लंबाई शेप में पहले कट कर रहे हैं। तो चाकू के मदद से इस तरीके से आप थोड़ा सा लंबाई शेप में कट कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने पसंद से शक्करपारे का शेप दे सकते हैं, नहीं तो जैसे हम कट कर रहे हैं वैसे भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लंबाई शेप में कट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर 3 लेयर में कट करेंगे। तो इस तरीके से आप 3 लेयर में कट करें। तो पहले आप यहाँ पर मिला लें कि 3 लेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो आप 2 ही लेयर में कट करें। तो इस तरीके से 3 लेयर में हम शक्करपारे को कट कर लेते हैं, मतलब कि शक्करपारे के शेप को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप थिकनेस देख सकते हैं इसका। तो बिल्कुल यही थिकनेस में आपको सारा शक्करपारे का शेप बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे शक्करपारे का शेप बनाकर तैयार कर लिया है। तो हमने पहले भी बताया जो शेप आपको पसंद आए वो शेप में इसे बनाकर तैयार करें। तो अब हम चलते हैं इसे तलने के प्रोसेस पर। तो गैस पर ऑयल हमने पहले ही रख दिया था। तो ऑयल को हमें एकदम मीडियम गर्म करना है। आप यहाँ पर इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो थोड़ा सा इस तरीके से हम मैदे का डो डालेंगे और देखेंगे तो आप देख सकते हैं एकदम थोड़ा थोड़ा सा बबल्स टाइप से आ रहा है। तो बिल्कुल ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए। तो ऑयल यहाँ पर अगर ज़्यादा गर्म रहा तो ऊपर से शक्करपारे एकदम गोल्डन ब्राउन दिखेंगे और अंदर से कच्चा रह जाएंगे। तो जो भी प्रोसेस करना है तलते टाइम ही करना है। और यहाँ पर शक्करपारे का शेप डालते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम को लो रखें। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म है तो गैस को आप बंद ही कर दें। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके सारे शक्करपारे का शेप डाल देते हैं। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे तलना है। आप इस बात का ध्यान रखें। ऑयल आप देख सकते हैं कि कितना गर्म है। डालते टाइम थोड़ा थोड़ा सा बबल्स टाइप से आ रहे हैं। तो बिल्कुल इतना ही गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे शक्करपारे का शेप डालने के बाद हमें लो फ्लेम पे तलना है। तो अभी इसे हमें चलाना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शक्करपारे का जो शेप है वो एक दूसरे में चिपका भी है। तो यहाँ पर 1 से 2 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से शक्करपारे सारे अलग हो जाएंगे और शक्करपारे का थोड़ा बहुत कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का रेसिपी मतलब कि शक्करपारे का रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। इसे पकने में आपको कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो एकदम लो फ्लेम पे हमें शक्करपारे को यहाँ पर तलना है। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप हाई फ्लेम पे तलेंगे तो आपके शक्करपारे अच्छे नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सिर्फ शक्कर का स्वाद आएगा। तो बस यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर लो फ्लेम पे हमें शक्करपारे को तलना है, बीच बीच में चलाते रहना है। तो यहाँ पर पूरे 5 से 10 मिनट लगे। शक्करपारे का जो कलर चाहिए वो बिल्कुल आ गया है। आप देख सकते हैं शक्करपारे थोड़े बहुत फूल भी गए हैं। तो अब हम सारे शक्करपारे को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से सारे शक्करपारे को एक थाली में निकाल लें। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस पर शक्करपारे का। तो यहाँ पर एक रखेंगे नॉनस्टिक पैन गैस पर। तो 240 ml के कप से हमने 2 कप मैदा लिया था। तो उसी कप से 1 कप हम यहाँ पर चीनी ले रहे हैं और उसी कप से हम जितना चीनी लिए हैं उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो चाशनी में एक बॉयल आने दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप शक्करपारे का जो आवाज़ है वो सुन सकते हैं कि कितना क्रिस्पी हुआ है।
तो यहाँ पर आप शक्करपारे को तोड़ते टाइम देख सकते हैं अंदर से कितने अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पर चाशनी में आ गया है एक बॉयल। तो शक्करपारे बनाने के लिए हमें एक तार की चाशनी बनानी होगी। तो यहाँ पर बॉयल आ रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ पर चीनी को अच्छे से साफ़ करने के लिए थोड़ा सा इसमें दूध भी डाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 से 4 मिनट लगेंगे चाशनी को अच्छे से पकाने में और एक तार का चाशनी बनाने में। तो यहाँ पर इसे पकने दें 3 से 4 मिनट तक। तो बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहें थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तार का चाशनी हमारा बनकर तैयार हो गया है 4 से 5 मिनट बाद। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी तल कर रखे हैं शक्करपारे वो इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर सारा शक्करपारे चाशनी में डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि गैस को हमें बंद नहीं करना है, बस मीडियम करना है और इसे चलाते रहें। तो यहाँ पर हमें इसे चलाते हुए इतना थिक कर लेना है कि जो चाशनी है वो एकदम चीनी की जैसा हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसे चलाते रहें। तो चाशनी एकदम चीनी के जैसा होने के बाद शक्करपारे पर चारों तरफ से अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो बस हमें 1 से 2 मिनट तक ये प्रोसेस करना है, इसे चलाते रहना है, इसे बिल्कुल ना छोड़ें। तो बिल्कुल इसी तरीके से चलाते हुए चाशनी को हमें थिक करना है। तो फ्रेंड्स, दीपावली आ रहा है और शक्करपारे बनाना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल बाजार जैसा बनेंगे अगर आप मेरे तरीक़ा से बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी एकदम अच्छे से थिक हो रहा है और एकदम चीनी जैसा होने लगा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसे मिक्स करते रहेंगे और अच्छे से कोट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि अगर आज का रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर चाशनी एकदम चीनी जैसा हो गया है, तो गैस को कर देंगे बंद और यहाँ पर शक्करपारे मिक्स ही करते रहेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करते रहें। तो जो भी चाशनी का कोटिंग ज़्यादा होगा तो जैसे जैसे ठंडा होगा शक्करपारे वैसे वैसे छोड़ते जाएगा। तो बिल्कुल इसे इसी तरीके से मिक्स करते रहें। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ अभी से ही बैठने लगा है, जो चाशनी है चीनी बन गया है मतलब कि। तो यहाँ पर हमने 1 मिनट तक गैस बंद करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा शक्करपारे जो है बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार हो गए हैं। तो पहले हम इसे किसी थाली में निकाल लेते हैं। तो सिर्फ शक्करपारे यहाँ पर हमने थाली में निकाल लिया है और जो चाशनी का चीनी बन गया है फेंकेंगे बिल्कुल नहीं। तो आप कोई भी यहाँ पर चाशनी बना रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उसमें इसको यूज कर लें। आप चाहे तो इसे छन्नी से छानने के बाद चाय में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी क्रिस्पी सा शक्करपारे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप अंदर तक इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही। तो दीपावली आने वाला है तो घर में सबको खुश करना है, तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में शक्करपारे बनाकर तैयार करें। तो आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो आज का रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।